गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा को आपने सुना, कह रही है ये जीत की खुमारी में है और हार सामने नजर आ रही है। राजस्थान में तो हार भी गए, तब जबकि उम्मीदवार को पहले ही चुनाव से पहले ही मंत्री पद से भी नवाज दिया गया था। गौरव, देखिए, मैं जो भी कहूंगा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी के जख्म को मैं खुरेदूंगा, दर्द हो, लेकिन सच्चाई बताना बड़ी आवश्यक है। अभी तो कुछ ही माह हुए हैं, 1 माह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूका है। छत्तीसगढ़ शाइनिंग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ, राजस्थान में सुपड़ा साफ, और यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हैं। अरे कम से कम इतनी तो बात रखो अपनी, जो कहती थी कि छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, हार गए ना भाई, ये तो मानो। दूसरी बात, आप रोमाना जी बाकी सब जाने दीजिए जी। मुझे बड़ा दुख होता है, सम्मान देखिए एक दूसरे का कितना करते हैं। जेडीयू के विधायक है, कहते खड़गे वड़गे कौन है। अब आप बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी, कई बार सांसद रहे हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको खड़गे वड़गे बुलाया जाएगा, अच्छा लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं। ममता बनर्जी ने क्या सम्मान दिया आप बताइए? भीख का कटोरा लेके गई कांग्रेस पार्टी, 42 सीटें हैं लोकसभा की। ममता बनर्जी ने कहा 2 लेनी है ले लो, वरना कटोरा लेके आगे बढ़ो। और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं ये बात कह दी कि भाई देखो ऐसा है, हम भीख नहीं मांग रहे। अब ये बेइज्जती तो कौन कर रहा है? घटक दल कर रहे हैं इनके। तीसरी बात, विरोधाभास देखिए इनका। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस इकाई जो दिल्ली की है उसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, उनकी गिरफ्तारी का मैं स्वागत करता हूं, अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। इसी तरह से जेडीयू ने यह ट्वीट किया था और कहा था नौकरी लो, जमीन दो, इसलिए आरजेडी पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज उनके साथ बैठे हैं। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? और हमारी ताकत क्या है रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, वो नमाजवादी पार्टी जो ये कहती थी और कारसेवकों पे गोली चलानी पड़ी तो चला देंगे, ये आज का चित्र है। सपा कार्यालय के बाहर राम मंदिर का पोस्टर लगा हुआ है। क्या ये हमारी विचारधारा की जीत नहीं है? और ये पूरा जग जानता है। अगर एक पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, जिसने रथ यात्रा निकाली और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 40,000 पेज ट्रांसलेट हुए, सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे पाया, ये तो 4 कारण बताए हैं। इसीलिए देश का हिंदू आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। और अंत करूंगा एक बात कह के, 20 सेकंड दे दीजिए। आपको मालूम है सपा आज क्यों प्रसन्न है? सपा इसलिए प्रश्न है कि वो बहुत खुश है, इसलिए कि उनको अखिलेश यादव का जुड़वा भाई मिला है। एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं शिव कुमार देहरिया, उन्होंने सरकारी बंगला खाली किया। याद करिए, अखिलेश यादव ने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, देहरिया जी ने बाथरूम की सीट, वहां का बम्बा, वहां का एसी लगा था, वो सब चुरा लिया। अब आप बताइए, जो जनता देख रही होगी, ऐसा नेता चाहेगी जो 200 रुपए की टोटी चुरा ले, सीट चुरा ले, टाइल्स चुरा ले, वहां पर्दा लगा है चुरा ले। ये केवल चुरा सकते हैं, जनता को सवाल उठा रहे हैं। और जो बड़ा सवाल आपकी तरफ से उठाया गया वो कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर, विरोधाभास को लेकर। अनुराग भदौरिया, आइए, जब इतने कॉन्ट्रडिक्शंस, इतने विरोधाभास, तो फिर जनता कैसे करेगी विश्वास? अनुराग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है ना तो लोग अपना टीवी बंद कर देते हैं, ये प्रवक्ता जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की जनता की नींद और चैन चुरा लिया है। इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है जिसने जनता की नींद और चैन चुरा लिया हो? और उससे छुपाने के लिए तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, हमारा तो इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है, इनका है एनडीए मजबूर दिलों का, लोगों का गठबंधन। आप कैसे देखिए, इतनी बड़ी घटना होती है बीएचयू में, आईटी बच्ची के साथ अन्याय करते हैं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के, और एक भी घटक दल इनका कोई बोला नहीं, गूंगे बहरे हो गए। अरे देश की बेटी के लिए, प्रभु राम की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कैसे घटक दल हो तुम, जो तुम्हारे पास दिल नहीं, पसीजा की 2 शब्द बोलते? बीजेपी तो बोली नहीं, इनके घटक दल भी नहीं बोले, तो ऐसे घटक दल को देश की जनता कैसे पसंद करेगी? आप सोचिए, जब वही महिला पहलवानों के साथ अन्याय होता है, इनके घटक दल बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। बताओ, गूंगे बह रहे हैं घटक दल।
बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के आई उनके लिए इनके घटक दल नहीं बोलते हैं एनडीए के गठबंधन के साथी, और बीजेपी तो फिर बोलेगी ही क्यों है, तो महिला सम्मान कर ही नहीं रही है। सोचिए ऐसे मजबूत नेताओं का जब गठबंधन होगा तो कहां से आवाज निकलेगी। हमारे यहाँ मजबूत नेताओं का गठबंधन है, एक दूसरे की अगर कोई बात होती है तो उसमें बात रखते हैं। यही आंतरिक लोकतंत्र होता है, यही लोकतंत्र होता है कि आपके गठबंधन में हैं लेकिन कहीं गलत और सही होगा तो हम अपनी बात कहेंगे। किस शेयरिंग में उनको अगर सीटों की बात होगी तो आपस में बातचीत होगी। कोई गूंगे थोड़ी है यहाँ पे आवाज निकालने वाले लोग हैं, यहाँ पोपू वाले लोग नहीं है जो भों 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 करते हैं। यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं जो अपनी मजबूती के साथ एनडीए में गठबंधन के साथियों को लपेटे में ले रहे हैं। एक सेकंड और ज्यादा नहीं, इनसे पूछिए कि इंडिया गठबंधन की इतनी बातें कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बता दीजिए ना लगे हाथ कि आप एनसीपी अजीत पवार को कितनी सीटें दे रहे हैं, आप शिवसेना गुट को कितनी सीटें दे रहे हैं, बता दीजिए, आप टीवी पे बता दीजिए। इंडिया गठबंधन की तो बहुत बात हो गई, आपसे भी पूछ देंगे पलटकर, आप भी बता दीजिए कांग्रेस को आप कितनी सीटें दे रहे हैं। रहने दीजिए, ऐसे सवाल मत उठाइए, ऐसे सवाल मत उठाइए, छोड़ दी ना, छोड़ दीजिए ना कुछ बैठकों के लिए, मंथन के लिए। लेकिन आपने यहाँ जो बाकी साथी दलों को लपेटा है बीजेपी के, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।